दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर। देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोगों का प्रश्न ये बन रहा है, क्या अब प्रधान शिक्षकों की जो पोस्टिंग है ये फंस गई है? हाईकोर्ट केस में आया नया मोड़ का पूरा विश्लेषण आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। हेड टीचर केस लिस्टिंग न्यू डेट कब तक आएगा? हेड टीचर हेडमास्टर को नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा? अभी केस का क्या अपडेट निकल के आ रहा है? इसी समय आप लोगों का केस में एक नया मोड़ आ चुका है। ये नया मोड़ क्या है? एक और आईए फाइल कर दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक और आईए फाइल कर दिया गया है। और ये आईए फाइल कब किया गया है? तो 26 तारीख को, यानी कि कल 26 जून था। कल आप लोगों का आईए फाइल कर दिया गया है और अभी तक 4 आईए फाइल कर चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समझने का ज़रूरत है कि आईए क्या होता है। अब इससे क्या क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मैं बायोडाटा बता देना चाहता हूँ। हेड टीचर पदस्थापन को आधार में लटकाने की अपने ही कर रहे हैं साजिश। जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है हेड टीचर मामले पर। कुछ लोगों को शायद ज्यादा पॉपुलैरिटी चाहिए, इसलिए वो लोग आईए फाइल कर रहे हैं। सबसे पहले आज फिर आईए फाइल हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को अगर हिस्ट्री बताऊं तो सबसे पहले आप लोगों का जो आईए फाइल किया गया था, ये फाइल किया गया था आप लोगों का 12 जून 2025 को। 12 जून 2025 को पहला आईए फाइल किया जाता है प्रधान शिक्षक केस को लेकर पटना उच्च न्यायालय में। दूसरा आईए आप लोगों का 24 जून 2025 को फाइल किया जाता है। ठीक है, और ये जितना भी आईए फाइल किया गया है ये जून में ही किया गया है। एक मंथ यानी जून मंथ में किया गया है, ना ही मई में किया गया है, ना ही अप्रैल में किया गया है। जो भी आप लोगों का किया गया है ये जून में किया गया है। सबसे पहले 12 जून को किया गया पहला, दूसरा 24 जून को किया गया, तीसरा 25 जून को किया गया और फिर आप लोगों का चौथा जो है ये कल के डेट में यानी 26 जून 2025 को चौथा आईए फाइल कर दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय में इसे दाखिल कर दिया गया है। सोच सकते हैं, अभी तक 4 आईए आप लोगों का फाइल किया गया है। पहले पिटिशनर के द्वारा किया गया, फिर आप लोगों का जो एडवोकेट है उसके द्वारा किया गया। 25 को तो 24 को तो मृत्युंजय कुमार के द्वारा किया गया था, फिर से पिटिशनर के द्वारा 25 को लगा दिया गया, फिर आप लोगों का 26 को लगा दिया गया। अब आपको पता कैसे चलेगा, लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कहां से आप लोगों को दिखना है। अब इससे क्या होगा सो बताता हूं। सबसे पहले देखिएगा, आपको अभी तक पता चल गया है कि कल के डेट में एक और आईए फाइल किया गया है। इस आईए फाइल संघीय नेताओं की ज्यादा दिलचस्पी है, कुछ तो जरूर इनको फायदा है। सही दिशा में की गई प्रयास ही सुखद परिणाम देता है, गलत दिशा का प्रयास सब कुछ तबाह कर देता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे सही दिशा में लोग नहीं चल रहे हैं, गलत दिशा में चल रहे हैं, तो हो सकता है गलत दिशा का प्रयास सब कुछ तबाह कर सकता है। इस बात को आप लोग गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि अभी तक 4 आईए कर दिया गया है। आगे देखिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि हेड टीचर मामले में आईए पर आईए फाइल कर मामले को और अटकाने भटकाने के साथ ही लीपापोती का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाने लगी है? एक और आईए फाइल की गई है। विचारणीय में पहले ही बोला था कि आईए पर आईए अब फाइल होगा। जो काम विभागीय है उसे कोर्ट के नाम पर क्यों अकेला जा रहा है, समझ से परे है। विभाग का काम है वो ये लोग काम कर रहे हैं। बार बार ये आप लोगों का नेतागिरी के चक्कर में, राजनीतिक मुद्दे के चक्कर में आप लोगों का बार बार आईए फाइल किया जा रहा है। ठीक है, 25 जून को किया गया था, ये देखिए सीक्वेंस वाइज किया गया है। पहले 12 जून को किया गया, उसके बाद फिर 24 जून को किया गया, 24 के बाद एक दिन के बाद 25 को कर दिया गया और 25 को एक दिन के बाद 26 को कर दिया गया। ये क्या चल रहा है आप खुद देख सकते हैं। 12 जून को जब 24 जून को किया गया तो कुछ गैप है, लेकिन 26, 25, 24 का कुछ गैप नहीं है। टीचर पदस्थापन लक्ष्य के अंतिम पायदान पर है, परंतु ऐसे हरकतें अब रुकावटें पैदा करेगी। कुछ साथी प्रयास करते हैं कि हेड टीचर केस की जल्द सुनवाई हो, पर सुनवाई होगी तब भी, और नहीं हो तब भी चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा। यहाँ पे ये अपडेट निकल के आ रहा है अब आप लोगों का। जब आप लोगों का आईए फाइल किया जा रहा है, बार बार आइए आइए आप लोगों का आइए 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 बार बार फाइल किया जा रहा है, तो यहाँ पे खेला कर दिया गया है इसको। इसलिए अब आप लोगों का यहाँ पे जो बयान निकल के आ रहा है सभी लोगों का, वो निकल के आ रहा है कि अब ये जो बहाली है
इसकी प्रक्रिया है, इसकी सुनवाई जो है ये अब आप लोगों का कब होगी, तो चुनाव के बाद हो सकती है। अच्छे सोच के साथ लाया गया और उतने ही कुटिल सोच के साथ मुकदमे में फंसा दिया गया। और न्याय व्यवस्था भी ऐसे है कि 48 के लिए 36,000 को परेशान कर रही है। ये भी सही बात है। जागो बिहार सरकार और जागो प्रधान शिक्षक, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आप लोगों का आईए फाइल कर दिया गया है। 48 लोगों के चलते 36,000 लोग यहाँ पे परेशान हैं इस बहाली को लेकर। 36,000 सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का हायरिंग हो, जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिले, कुछ दिन के बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी आप लोगों का लिस्टिंग ही नहीं हुआ है आप लोगों का केस। बार बार आप लोगों का आईए फाइल किया जा रहा है, अभी यही खेला जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो अब आप लोगों का ये जो सुनवाई है ये अभी आप लोगों का जून चल रहा है, जून अब लमसम में खत्म हो जाएगा, जुलाई आप लोगों का आएगा, फिर आप लोगों का अगस्त आएगा, फिर आप लोगों का जुलाई, जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर आएगा, फिर आप लोगों का अक्टूबर आएगा। बिहार में अक्टूबर में विधानसभा का इलेक्शन है, यानी अभी 4 मंथ का गैप आप लोगों का कहा जा रहा है कि 4 मंथ का गैप होगा, उसके बाद फिर आप लोगों का सुनवाई हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपकी इसमें क्या राय है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया है वो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, जो अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है वो मैं आप लोगों को कहा हूं। लेकिन अगर आपकी कोई भी राय है केस के मुद्दे पे कि क्या सच में ये जो बहाली का जो केस है ये चुनाव के बाद होगा, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये देखना कहाँ से है। तो सबसे पहले आप लोग जाइएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा या क्रोम ब्राउजर पे सर्च कीजिएगा पटना उच्च न्यायालय का। तो यहाँ पे दी हाई कोर्ट ऑफ जो आप लोगों का पटना है वहां पे जब जाइएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट इस टाइप से आप लोगों का आ जाएगा। फिर आप लोग जाइएगा इधर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो नीचे जाते जाते आपको एक केस स्टेटस दिखेगा। इसके नीचे जब जाइएगा तो एक केस स्टेटस दिखेगा, उस पर जब क्लिक कीजिएगा फिर अपना जो भी इसका आईडी है, जो भी मैं आप लोगों को आईडी बताता हूँ पब्लिक वाला, उसको जब टाइप कीजिएगा तो आप लोगों को आसानी रूप से मिल जाएगा टोटल इसका बायोडाटा, ठीक है। बहुत सारे शिक्षकों को आता भी है, बहुत सारे शिक्षकों को नहीं भी आता है। तो एक बार कंफर्म होकर के पटना उच्च न्यायालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के केस नंबर डालिएगा, सीरियल नंबर डालिएगा, आप लोगों का पूरा बायोडाटा आ जाएगा केस का, कब केस को फाइल किया गया, कितने उसमें पिटिशनर बनाए गए, कौन रिस्पोंडेंट्स में है, पिटिशनर का नाम क्या है,